कहा जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती जलकर भस्म हो गईं। जब माता सती जल गईं तो शंकर जी ध्यान में डूब गए। तब एक राक्षस हुआ और उस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी से, कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। वह राक्षस जो था बड़ा भयानक, बड़ा दुष्ट राक्षस था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि हम शिव के पुत्र के हाथ मरें, वरना हम मरे ही ना। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब शंकर जी ने तो ध्यान लगाए बैठे हैं, शंकर जी को तो विवाह करना नहीं है। क्यों विवाह नहीं करना? क्योंकि शंकर जी पार्वती माता सती के जाने के बाद ना बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए हैं। तारकासुर नाम का वह दैत्य था। तारकासुर को पता चल गया कि शंकर जी तो अब विवाह करेंगे नहीं, पत्नी सती जलकर समाप्त हो गई हैं, अब ये सदा ब्रह्मचारी रहेंगे, ध्यान करेंगे, अब ये विवाह करेंगे नहीं। तो तारकासुर ने योजना के तहत ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं, क्योंकि शिव जी का अब विवाह नहीं होगा। उसे लगा तो जब विवाह ही नहीं होगा तो शिव का कोई पुत्र नहीं होगा, और शिव का पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से कहा मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। पापी गलत आदमी को शक्ति मिल जाए तो वो गलत काम ही करता है। तारकासुर ने पूरे संसार के लोगों को परेशान किया, अच्छे लोगों को परेशान किया। देवता शंकर जी के पास गए और शंकर जी डूबे ध्यान में। आंख खुली नहीं शंकर जी की, ध्यान कई वर्ष बीत गए, आंख ही नहीं खुली शंकर जी की। अब देवता बड़े परेशान। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। किसको भेजा? कामदेव को। और कामदेव ने जाकर भगवान शंकर पर बाण चलाए, पर कामदेव के बाण शंकर जी को प्रभावित ना कर पाए। लाख प्रयास किया देवताओं ने शंकर जी को जगाने का। जगाने कहां गए थे शंकर जी? भगवान नारायण के ध्यान में डूबे थे। ध्यान में चले गए शंकर जी, गहरी समाधि लग गई। देवता ने लाख प्रयास किया, शंकर जी की समाधि नहीं खुली। तब कामदेव आए और कामदेव ने शंकर जी पर काम के बाण चलाए, मानो कामदेव अब शंकर जी को जगा रहे। तब शंकर जी पर कामदेव ने आम के पेड़ पर, आम का वृक्ष होता है ना, आम के पेड़ पर चढ़कर शंकर जी पर बाण मारे। और जैसे ही शंकर जी पर बाण लगा कामदेव का, तो शंकर जी क्रोध की ज्वाला में जागे। और जब जागे तो कामदेव को देखा, आम के पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था कामदेव। शंकर जी की दृष्टि पड़ते ही तीसरा नेत्र शिव जी का खुला और कामदेव जल करके भस्म हो गया। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा, जब आपके घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर में वंदनवार बांधा जाता है। क्या बांधा जाता है? क्या बांधा जाता है? वो पत्ते काय के होते हैं। कलश माताएं उठाती हैं तो कलश में पत्ते काय के होते हैं? आम के। वंदनवार भी आम के पत्ते का बांधा जाता है और कलश में भी पत्ते आम के ही रखे जाते हैं। क्यों? कोई सवाल कर दे कि आम के पत्ते ही कलश में क्यों और वंदनवार में आम का ही प्रयोग क्यों? अशोक का भी प्रयोग होता है, पर विशेष आम के पत्ते ही बांधे जाते हैं। तो आम के पत्ते क्यों? क्योंकि आम काम को नाश करने वाला है। आम के वृक्ष पर ही कामदेव बैठे थे और शंकर जी ने उसी पर शंकर जी ने काम को जलाया। तो आम का जो वृक्ष है, जो आम की पॉजिटिविटी है, वह काम को समाप्त करने वाली है। इसलिए आम का वृक्ष देखने से, आम का दर्शन करने से, आम के पत्तों को देखने से, इसलिए जब यज्ञ होता है तो यज्ञ में भी समिधा जो लकड़ियां हैं वह आम की ही प्रयोग होती हैं।
यज्ञ में कौन सी लकड़ी प्रयोग होती है? आम की। क्यों? क्योंकि आम काम को नष्ट करने वाला है। आम के वृक्ष पर बैठा काम तो जल के भस्म हो गया। आम के पेड़ पर बैठा काम तो जलकर भस्म हो गया। तो आम काम को जलाकर भस्म कर देता है। इसलिए आम की लकड़ी और आम का बंधनवार पत्ते का बड़ा प्रयोग होता है।